सभी मुक्ति भक्ति के सज्जनों को सतनाम साहिब बंदगी। और हम सभी उस परमात्मा की विशुद्ध भक्ति को जानने के लिए उस सार सबद परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करें। देखिए, आज की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। अगर हम एक गहरी सांस लें, एक गहरी सांस लेकर विचार करें इस संसार में, वर्तमान युग में ज्ञान का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हो रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। फिर भी क्या हम पूर्णतया से हमारे अंतःकरण में वह आनंद, वह परम आनंद क्या हम महसूस करते हैं? क्या ये हमें एहसास है कि पूर्ण संतुष्टि हमारी हो चुकी है? कोई भी विषय विकार, मन, इंद्रियां, बाहरी भौतिक जगत का कोई भी कार्य व्यवहार क्या कुछ कम हुआ? अगर विचार करोगे तो इसका उत्तर रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। रत्ती भर भी हमारे अंतःकरण में शांति, सहजता, सब्र, विश्वास नहीं है। देखो, हर काम का, हर कार्य के पीछे कारण होता है। जो आज ये सब हो रहा है और हम सभी जो भी कर रहे हैं, इसके पीछे कारण है। और कारण ज्योति निरंजन, ब्रह्म निरंजन। मन कार्य है, कारण ब्रह्म निरंजन। तो मन के कार्य जीव आत्मा अपने सुरत भाव से जैसा वो चाहता है वैसा वैसा हम सब कर रहे हैं। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, कोटि जन्म योग तन साधो। करोड़ों जन्मों से हमने कोई ऐसी भक्ति नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी आज यहां है। ये जो कार्य है, ये जो कार्य है, यही बाधा है। सतगुरु कबीर साहब का मूल सिद्धांत, जो मूल सिद्धांत, जैसे समस्त वेदों का जो निचोड़, समस्त धर्म ग्रंथों का जो निचोड़ वो पवित्र गीता है, ऐसे ही सतगुरु कबीर साहब का जो मूल ग्रंथ बीजक, उसका निचोड़ उन्होंने अपने सिद्धांत में, उपदेश के माध्यम से हमारे समक्ष रख दिया है। कोशिश करेंगे
उस सिद्धांत को आप कल से सुनेंगे, साहिब की दया रही तो। हमारा सबसे बड़ा जो दुख है वो जन्म मरण से छुटकारा नहीं हो रहा है, और इसके लिए हमें गुरु की तलाश होती है, और गुरु भी बनाए, उनके उपदेश भी सुने और उन पे चले भी, लेकिन फिर भी बात नहीं बन रही है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे एक कारण ये भी है, सतगुरु के उपदेश को, सत्य उपदेश को ना मानना। जब तक नहीं मानेंगे ऐसे ही होता रहेगा। सतगुरु कबीर साहिब ने आत्मा को संबोधित करते हुए कहा है, तो सतगुरु कबीर साहिब आत्मा को बड़े प्रेम से बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन आत्मा का, जीव आत्मा का जवाब क्या है? तो जीव आत्मा ने क्या कहा है? सतगुरु कबीर साहिब की साखी है, यार बुलावे भाव से, यार बुलावे भाव से, मुंह पे गयो न जाए। आगे कह रहे हैं, धन मैली पीऊ उजला, लागी न सको पाए। यही सबसे बड़ी दुविधा है। जीव आत्मा कह रही है, मेरे पति परमेश्वर बड़े भाव से, प्रेम से मुझे बुला रहे हैं, लेकिन मुंह पे जाए ना जाए। देखो कितनी विचित्र, गहराई, आश्चर्यजनक बात है। सतगुरु बुला रहे हैं, जीवात्मा कह रही है मुंह पे जाए ना जाए। क्यों? इसके पीछे क्या कारण, क्या है? धन मैली पीऊ उजरा, धन मैली पीऊ उजरा, लागी सको न पाए। कह रही मैं कैसे अपने पति के चरणों को छूं, कैसे उनके चरण स्पर्श करूं। धन कहा गया, धन मैली पीऊ उजला, धन कहा गया स्त्री। कह रही मैं इतनी मैली हूं, और मेरे पीऊ, मेरे पति परमेश्वर इतने उजरे हैं, इतने पवित्र हैं, तो भला ऐसी दशा में मैं कैसे उनके चरणों का स्पर्श करूं। तो मैली क्यों है? इस मैल को ही छुड़ाना है। ये जो मैल है, तो इसके लिए सतगुरु कबीर साहब ने आगे कहा है अपनी वाणी में ही, सूली ऊपर घर करे, विस्का करे आहार, ताको काल कहा करे जो आटो पैर उसियार। सूली ऊपर घर करे। अब सूली ऊपर, एक जगह ये भी कहा है, सूली ऊपर सातरा तहां बुलावे यार। भाई इसी वाणी में हमें समझ जाना है, सूली ऊपर सातरा तहां बुलावे यार। सबसे पहला जो हमारा सवाल होता है वो यही होता है, जब कोई वार पार नहीं दिखता है, जप तप तीर्थ व्रत कथा कीर्तन योग संध्या पाठ जो भी हमने किया है, लेकिन वार पार नहीं पाया, तो हार थक के फिर अगर कोई सतगुरु का सतुपदेश आता है, जैसे इस चैनल के माध्यम से आपको सुनाया जा रहा है,
तो पहला प्रश्न यही होता है, फिर सतगुरु व भेदी गुरु कौन है? कृपया करके बताएं। यही प्रश्न करोगे आप सबसे पहले, और बार बार बताया भी जा रहा है भेदी सतगुरु की शरण के बिना उद्धार नहीं होगा। तो वो भेदी सतगुरु है कौन? देखो, भेदी सतगुरु को खोजना जीव आत्मा के बस में है ही नहीं, पहला काम। दूसरा, अगर सामने भी है तो धन मैली पी उजरा कैसे लागू पाए? अगर सामने भी है तो वो हमें दिखाई नहीं देगा, हम उसके चरण स्पर्श नहीं कर सकते। क्यों? हम इतने गंदे हैं, विश्व विकारों के जो संस्कार इतने छाए हुए हैं, सतगुरु नहीं दिखाई देगा। तो सूली ऊपर सांतरा कहां बुलावे यार। कह रहे मैं मेरा जो निवास है वो सूली ऊपर है, वहां आपको आना है। अब वहां जाने के लिए कौन सूली पे कौन कौन चढ़ेगा? कोई तैयार नहीं होगा। तो साहेब ने कहा है ना कि सूली ऊपर घर करे विस्का करे आहार। तो सूली ऊपर ही हमें सूली ऊपर जो अवस्था है उसी में जाना है, और विस्का करे आहार, और उस जहर को पीना है। ये विषय रूपी अमृत जो हम समझ के बैठे हैं, इस अमृत को त्यागना है, और उस सत्य उपदेश रूप उस जहर को पीना है। सतनाम कड़वा लागे पियत निकारे जान। तो उस जहर सतनाम रूपी जहर को पीना है, और उसको पीना इतना आसान नहीं है। ये पूरा जो शरीर है ये कार्य है, ये कार्य है। और कारण क्या है? यहां पे ज्योति निरंजन काल भगवान, उस कारण की वजह से ये कार्य है। इस कार्य में जो भी कार्य हो रहे हैं, इस शरीर से जो भी हम कुछ भी करते हैं, हम पूजा पाठ ध्यान जो भी करते हैं, भजन ध्यान सुमरन कथा कीर्तन सत्संग, वो कार्य व्यवहार है सब। अब वो सतगुरु कबीर साहब ने कहा है ये सब अनित्य है। जब शरीर अनित्य है, ये नश्वर है, झूठ है, जड़ है, तो इसके द्वारा जो भी कार्य आप कर रहे हो वो भी अनित्य, जड़ है, झूठ है, नहीं पार लगेगी। इस शरीर के द्वारा जो ये प्रकृति है, ये स्थूल प्रकृति है, इस स्थूल प्रकृति के अंतर्गत अगर हमारी रत्ती भर भी सूरत ठहरती है तो सतगुरु नहीं मिलेगा। अब हम सबका प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। कईयों ने पूछा भी है, आपकी नजर में कौन सतगुरु है, कृपया बताएं। सतगुरु हम सबके साथ निरंतर है, बगैर किसी गैप के। वो नहीं मिलेगा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष इत्यादि छल कपट झूठ, और एक जो सबसे बड़ी हमें जो लत लगी और है हर चीज में मिलावट, भाई इन सब से निकलना होगा। सतगुरु कबीर साहब ने एक जगह कहा है ना, हे संसारी लोगों आपसे तो निगुरा भला। निगुरा जिसका कुछ गुरु ही नहीं है, कोई भी नहीं है, वो जानता ही नहीं है, वो क्यों भला है? वो हमारी तरह नहीं है। वो इतना जानता है, बुरे अगर बुरा करूंगा तो नरक में
मुझे सताया जाएगा। इसलिए वो मेहनत मजदूरी करता है, अपने हक हलाल की खाता है, इससे ज्यादा वो सोचता ही नहीं है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, आपसे भला है तो निगुरा भला। हम सब कुछ जानते हैं तो भी हम विषयों में फंसे हुए हैं। भाई ये तो त्यागना पड़ेगा। आत्मा की सूरत विषयों में अटकी हुई है, इसलिए उसको समझने के लिए कि विषय विकारों में छाई हुई है, वो अपवित्र है, वो स्वयं ही कैसे निकले। अब सतगुरु से मिलना है तो सतगुरु जैसा तो कुछ गुण अपने अंदर धारण करने होंगे। पहले भी बताया है भाई, अगर हमें नहीं पता चल रहा है, हम ये सोचते हैं नहीं हम तो सब कुछ अच्छा करते हैं, एक डायरी बना लो पूरे दिन का, किससे क्या बात करी है, किसने क्या कहा है, हमने क्या उसको बोला है, कितना झूठ क्या क्या हमने काम करे हैं, तो शाम को उसको पढ़े या पूरे महीने का रिकॉर्ड बना ले, हर पल की खबर उसमें लिखे, तो एक महीने के बाद उसका हिसाब किताब करिए, फिर कहां कहां हमने झूठ बोला, क्या क्या करा, तो अपने आप सामने रील आ जाती है कि हम कितने पानी में हैं। लोग हमसे पूछते हैं, आपका मन काबू में आ गया, आपको अनुभव होते हैं। भाई मेरे होने ना होने से आपको तो फायदा नहीं होगा, ये तो आपको करना है। यही यही उलझन है। हमें फायदा क्यों नहीं होता है, हम अपनी तरफ नहीं देखते हैं, हम दूसरे को देखते हैं। हमें स्वयं अपने आप को इस बंधन से छूटना है। सतगुरु कबीर साहब ने आगे कहा है, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के भी दावे हाथ। आगे कहें कबीर तब पाइए जब भेदी ली ना साथ। अब इतना हम सब जान गए हैं, हमने जो भी किया है आज तक परमात्मा को पाने के लिए, मोक्ष मुक्ति पाने के लिए, वो हमें प्राप्त नहीं है। उसका साक्षात प्रमाण है, हम स्वयं यहां हैं और आज भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। सतगुरु कबीर साहब के वचनों को नहीं मानते हैं। वो बार बार कह रहे हैं, अगर उस वस्तु को पाना चाहते हो तो उस भेदी सतगुरु को साथ में ले लो। अब भेदी सतगुरु तो मिलता नहीं, कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो उसके लिए सतगुरु कबीर साहब ने बोला भी है, क्षमा शील संतोष दया दिल ले सतगुरु के साज, अगर चाहो भव पार उतरना चढ़ो गुरु ज्ञान जहाज। कितना बताएंगे, वो हमारे बस की कुछ नहीं है। विषय विषय हमसे छोड़े नहीं जाते हैं, सुनने से तो काम चलने वाला नहीं है। कह रहे इन सद्गुणों को अपनाओ, क्षमा शील संतोष दया दिल, ये यही सतगुरु के साज है। और जो भव पार उतरना चाहता है चढ़ो गुरु ज्ञान जहाज। गुरु ज्ञान का जो जहाज है वो क्या है, वो सतगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक, वही सत्य उपदेश है।
उस उपदेश को सुन के उस पर विचार करना है। जड़ और चेतन क्या है उसको अच्छी तरह से समझना है, जड़ को छोड़ना है, चेतन को पकड़ना है। बस यही मोक्ष मार्ग है। बिना छोड़े कुछ नहीं होगा। हमने विषय रूपी विषय विकारों से भरी हुई हम नाव में सवार हैं भाई। पार पार जाना है तो साहिब की जो नाव है, मेरा बेड़ा जर्जरा फूटे 6,000, तो साहिब की तो टूटी फूटी वो नाव है भैया। उन विषय विकार उस भार को वहीं छोड़िए और हल्के हो जाइए और साहिब की नाम में बैठ जाइए। सीधी सी बात है। पूरा जीवन प्रवचन सुनते सुनते चला गया, चले गए, जा रहे हैं और जाएंगे। जरा सी निस्वरूप के बारे में अगर चर्चा कर दी जाए तो गुरु गुरु लोग कमेंट्स करते हैं। किसी ने तो यहां तक कहा है आपको गुरु बनने की बड़ी लालसा है, बाद में पछताना पड़ेगा। भाई एक ही किसी एक वीडियो को देख के ही आपने कमेंट्स कर दिया। हमने बार बार कहा है हमारा चैनल हम स्वयं और सतगुरु कबीर साहिब का ज्ञान बिल्कुल निस्वार्थ है। जब यहां तक बताया गया है, जब सतगुरु के प्रति मालिक से मिलने की इच्छा का जब भाव पैदा होता है, वहां से लेकर और मुक्ति प्राप्ति तक सतगुरु ने 1 रुपए का आपका कोई खर्चा नहीं होने वाला, उससे छुड़ाने की बात की गई है। तो बुरा लगता है लोगों को, क्यों वो ऐसा करते हैं। वो ऐसा करते हैं तो उनको तो बुरा लगेगा। तो कबीर साहब ने तो निर्भयता से ज्ञान दिया था, भाई आप इनसे निकलिए। सतगुरु केवल भाव, आपका प्रेम भाव से ही प्राप्त होंगे, और वो प्रेम भाव बिल्कुल निर्लिप्त होना चाहिए। किस लेस मात्र भी कोई भी विषय चिपका ना हो। तो जब वो अवस्था में हम आएंगे तो वही विरह वैराग से परिपूर्ण अवस्था होती है। उस अवस्था में गुरु रहता है, सच्चा गुरु उसी अवस्था में रहता है, ना कहीं आना ना कहीं जाना और रूप में रूप समाना। जब वो अवस्था होती है गुरु की, क्या वो आपसे क्या मांगेगा? गुरु क्या मांगेगा? वो तो ये कह रहा सब छोड़ के मेरे पास आना है। अगर इसकी बिल्कुल शुद्धता समझें तो निर्वस्त्र आइए बिल्कुल। साहिब तो आत्मा को देखते हैं, इस शरीर को नहीं देखते हो। वो तो ये बार बार कह रहे हैं निर्वस्त्र का मतलब है शरीर को त्याग दीजिए। इस शरीर इस शरीर से आपकी सूरत ऊपर उठ जानी चाहिए। तब ऐसा करोगे तो गुरु की शरण प्राप्त होगी, सतगुरु की शरण प्राप्त होगी। ये कोई आसान खेल नहीं है। अगर कुछ सत्य उपदेश बता दिया जाए तो इतने सवाल खड़े हो जाते हैं कि पूछो मत। भाई जिनको बुरा लगता है, अगर आपको अपने जीवन से मोह नहीं है, लेकिन आपके वचनों से
अनंत जीवों का जीवन व्यर्थ चला जाता है। ये बहुत बड़ी बात है और दुख की बात है। एक शब्द बोलिए, सत्य बोलिए। अगर जीव मानता है तो उसको उसको फायदा होगा। तो सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, सुर नर थाके मुनि जना, थाके विष्णु महेश, तहां कबीरा चढ़ गया सतगुरु के उपदेश। सुर कहा गया है देवताओं को, सुर नर थाके, तेरे देवता, मनुष्य और ऋषि मुनि महात्मा ये तो थक गए और थाके विष्णु महेश, कह रहे सतगुरु को तो इन्होंने भी नहीं पाया। अगर सतगुरु को जो पाता है उसका सीधा मोक्ष होता है, इसमें संशय नहीं है। आगे क्या, तहां कबीरा चढ़ गया सतगुरु के उपदेश। यहां जो कबीरा साहिब ने अपने लिए नहीं कहा है, तहां कबीरा चढ़ गया सतगुरु के उपदेश। यहां अपने जो हंस है उनको कहा गया, मेरे ऐसे हंस मेरे सत्य उपदेश को ग्रहण करके उस मार्ग को तय किया है, वो पार हो गए। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति यह है, एक कबीर साहिब से ही काशी का जो विवरण दिया गया है, वह एक सर्वाजीत था ब्राह्मण, और वो स्वयं कबीर साहिब से साक्षात्कार करने के लिए चल दिया। अपने बैल को, धर्म जितने भी उसके धर्म शास्त्र ग्रंथ वेद वगैरह जो भी थे सबको लाद के बैल पे चल दिया वो, कि कबीर साहिब को हराएंगे। तो इस वार्ता से यही अनुमान लगाया जाता है कि उस समय कबीर साहिब वहां नहीं थे, क्यों जो वाणी बोली गई है उस आधार पे। जब वो पहुंच गए वहां कबीर साहिब की कुटिया पर, तो उन्होंने पूछा होगा कबीर साहिब हैं? तो वहां पे बेटी कमाली ने देखा पंडित को, पंडित का बैल धर्म ग्रंथों से लदा हुआ है। तो बेटी कमाली ने क्या कहा, पहले ये भी बता देते हैं। सतगुरु कबीर साहब का विवरण आपने सुना भी होगा, हमने बताया भी है। उनके कोई बेटी परिवार नहीं था, ये एक विचित्र लीला थी। तो उन्होंने कहा कि कबीर का घर तो बहुत ऊंचे शिखर पर है, वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं मिला, खंड ब्रह्मांडों से पार है कबीर का घर। घर मीन्स अवस्था। तो उन्होंने जो वाणी बोली गई है, कबीर का घर शिखर पर, जहां सिल हिली गेल, पाम ना टिके पपिल का, और पंडित लादे बैल। तो उन्होंने कहा, हे पंडित जी, कबीर का घर तो खंड ब्रह्मांडों से पार है, और वो रहा, वो रास्ता, वो गेल इतनी फिसलन भरी है, वह चींटी का भी पैर नहीं टिकता है, वो भी रिपट के नीचे आती है। और आप तो स्वयं, और आपके साथ में तो बैल है, इस बैल पे बोझा लदा हुआ है, आप कैसे पहुंचोगे? भाई जहां चींटी नहीं चढ़ सकती है,
तो आप बैल समेत कैसे पहुंचोगे? तो थोड़ी देर में फिर कबीर साहिब आ गए। तो फिर जो हुआ वो आप जानते ही होंगे। तो कबीर साहिब का वहां हर किसी की पहुंच नहीं है। वहां जो हल्का हो जाएगा, जो इस शरीर को भी छोड़ देगा, छोड़ने का भाव है सुरत भाव से। बाहर की तो बात ही छोड़ दो। साहब ने एक जगह कहा बीजक में, भाई मालिकीपन छोड़ दो। जैसे मैं दृष्टा भाव से इस समस्त ब्रह्मांड में साक्षी भाव से खड़ा हूं, हर जीव के घट में खड़ा हूं, सब देख रहा हूं। आप भी वैसे ही दृष्टा साक्षी भाव से रहो। मन से हम जो भी करते हैं शुद्धता, कर्म से जो भी करते हैं पूर्ण शुद्धता, और वाणी के माध्यम से जो भी बोलते हैं पूर्ण शुद्धता। पहले सोच समझ लीजिए, झूठ नहीं बोलना है। क्यों? सत्य का मार्ग है, सत्य ही सत्य से मिलेगा। आत्मा सत्य, परमात्मा सत्य। सनातन क्या है? आत्मा और परमात्मा। तीसरी वस्तु कोई सनातन ही नहीं है। तो आत्मा धन मैली पी उजला कैसे लागू पाए? जब तक आत्मा की सूरत भाव से विषयों में फंसी हुई है, भाई बात नहीं बनने वाली है। अब कहेंगे कैसे छूटे इस भरमजार से? कोशिश करिए। साहब ने कहा आप वचन लीजिए, आज के बाद नहीं करूंगा। चलाने वाले वो हैं। सतगुरु उस जीव के रथी बनते हैं जो अनुरागी होता है। हमारी आंखों में आंसू तो दूर, आंखें नम तक नहीं होती हैं परमात्मा की याद में, गुरु की याद में, सतगुरु की याद में। अगर घर में कोई जरा सी विपता आ जाए तो हमारा तो रो रो के बुरा हाल है। सतगुरु कबीर साहब ने कहा ना, यह तो प्रेम नहीं, छिन में हंसे और छिन में रोवे। ये कैसा प्रेम है? देखिए सतगुरु कबीर साहब के तो बहुत, उन्होंने इतने उपदेश दिए उन्होंने हमें समझाने के लिए। एक जगह तो यहां तक कहा है, जितनी गंगा की रेत में कण है उतनी वानियां बोल चुका हूं मैं पूरे विश्व में। अब अंदाजा लगा लीजिए। कह रहे नाम न जाने गांव का, जब हमें उस रास्ते का, उस गांव का पता ही नहीं है, हमें करोड़ों युग बीत गए। इस पे साहिब ने एक वाणी में भी कहा है, भेदी लीना सात कर दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। जो हम करोड़ों जन्मों में चल चल के नहीं पहुंचे, तो साहिब ने तो पल में पहुंचा दिया। और ये सत्य है, जब निज स्वरूप का प्रत्यक्ष ज्ञान कराते हैं तो वो पल भर में ही कराते हैं। देर देर लगती है हमें उनके उपदेश को ग्रहण करने में, देर यहां लगती है। और ये जो मार्ग है ना, ये बहुत शुरू शुरू में बहुत मुश्किल भी है, कैडा भी है। इसी में देर लगती है। तभी कह रहे चेत जाओ, अभी भी वक्त है, चेत जाओ, फिर समय नहीं है।
अंत में दोबारा रिपीट कर लेते हैं इस साहिब के उपदेश को। साहिब ने अपने मूल सिद्धांत में ही बताया है। दो तरह की प्रकृति बताई गई है, एक सूक्ष्म प्रकृति और एक स्थूल प्रकृति। 5 तत्वों से निर्मित ये स्थूल शरीर एक प्रकृति, और 3 गुण उस सूक्ष्म प्रकृति। स्थूल प्रकृति के माध्यम से आप जो भी कुछ करोगे मोक्ष प्राप्ति के लिए, और तो और कार्यों को छोड़ो, मोक्ष प्राप्ति का जो भी आप भक्ति साधना करोगे मोक्ष नहीं मिलेगा। इस शरीर से बाहर साहिब ने जो शब्द स्वरूप झरोका छोड़ा है ना, उससे झांकना होगा बाहर। अगर हमें बाहर कुछ देखना है ना, तो हम अपने घर की दरवाजा या विंडो खोलते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। तो आज इतना ही। सतनाम साहिब बंदगी।